घने जंगल और शांत गांव के बीच एक पतली सी पगडंडी थी, जहां सुबह सुबह हवा में मिट्टी की खुशबू तैरती रहती थी। इसी गांव में रहता था एक किसान, रामू। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। इस बार भी उसके खेत की फसल बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी। गेहूं, सरसों और कुछ सब्जियां। मगर पिछले कुछ हफ्तों से कोई उसकी फसल को रात रात चबा रहा था। रामू रोज सुबह उठकर खेत देखता तो उसे आधा खेत खाली मिलता। वो गुस्से में आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, मेरा तो सब कुछ इसी फसल पर टिका है। अगर ये भी ना बची तो मैं क्या करूंगा? गांव वाले कहते, लोमड़ी करती होगी नुकसान, बड़े चालाक होती है वो। लेकिन रामू ने कभी उसे नुकसान करते नहीं देखा था। बस सुनी सुनाई बातों में वो भी यही मानने लगा था कि खेत की बर्बादी की वजह शायद वही है, जंगल की चतुर लोमड़ी। जंगल के पिछले हिस्से में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लूमी। लाल भूरी चमकदार भर वाली, पतली, फुर्तीली और तेज दिमाग वाली। वो किसी का कोई नुकसान नहीं करती थी, बस फल, जामुन और कभी कभार खरगोश खाकर गुजर करती थी। गांव वाले उसे चालाक समझकर भगाते रहते थे। जब भी वो गांव के पास जाती, बच्चे पत्थर फेंकते और बड़े डंडा उठाकर चिल्लाते, भाग जा, तूने हमारी मुर्गियां चुराईं। लूमी हमेशा दुखी होकर कहती, मैंने कभी किसी की मुर्गी नहीं चुराई, लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? वो दूरी बनाए रखती, पर किसान की हालत वो भी देख रही थी। हर रात जंगल के पेड़ों पर बैठी वो देखती कि रामू परेशान होकर खेत की रखवाली करता है। उसे रामू के साथ बहुत हमदर्दी होती, क्योंकि वो भी लोगों के अपमान का सामना कर रही थी। एक रात रामू ने फैसला किया कि वो खेत में ही छिपकर बैठेगा। उसने एक पेड़ के पीछे घनी झाड़ियों में जगह बनाई और देर रात तक निगरानी करता रहा। चांदनी हल्की थी, खेत पर रहस्यमयी शांति छाई हुई थी। सब कुछ इतना शांत कि रामू को नींद आने लगी। लेकिन तभी टूटी टहनियों की आवाज सुनाई दी। रामू धीरे से झाड़ी के अंदर से झांकने लगा। उसे उम्मीद थी कि लोमड़ी आएगी, लेकिन जैसे ही वो आगे झुका, उसने देखा कि खेत में दो बड़े जंगली सुअर घुस आए हैं। वे बड़ी जोर से फसल को उखाड़ उखाड़ कर खा रहे थे। रामू की आंखें फटी रह गईं। तो ये है मेरे खेत के असली दुश्मन। वो चिल्लाने ही वाला था कि उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, प्श, चिल्लाओ मत। रामू मुड़ा। वहां वही लोमड़ी खड़ी थी। रामू डर गया और बोला, तू यहां क्या कर रही है और चुप रहने को क्यों कह रही है? लोमड़ी ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम शोर करोगे तो ये सुअर भाग जाएंगे और कल फिर वापस आएंगे। रामू हैरान था। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? सब कहते हैं तुम चालाक हो, धोखा देती हो। लोमड़ी ने दुखी नजरों से कहा, चालाक तो हूं, पर बुरी नहीं। मैं चोरी नहीं करती, मैं जंगल के फलों से अपना पेट भर लेती हूं। तुम्हारी फसल को नुकसान ये सुअर करते हैं, रोज करते हैं, और तुमने हर बार मुझ पर शक किया। किसान के होंठ सूख गए। उसे अपनी गलतफहमी महसूस होने लगी। लोमड़ी बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ये सुअर बहुत जिद्दी होते हैं। रामू ने पहली बार लोमड़ी को भरोसे की नजरों से देखा और कहा, हाँ, मदद करो। लोमड़ी ने खेत का चक्कर लगाया, मिट्टी सूंघी, हवा की दिशा समझी और बोली, इन सुअरों को कुछ चीजें पसंद नहीं, जैसे नीम की कड़वाहट और हींग की तेज गंध। अगर तुम खेत के चारों ओर नीम की सूखी पत्तियां और थोड़ा हींग का पानी छिड़को तो ये कभी पास नहीं आएंगे। रामू बोला, सिर्फ इतनी सी बात? और गांव के लोग मुझे कई दिनों से लोमड़ी को दोष दे रहे थे। लोमड़ी हंसती, कभी कभी समाधान हमारे आसपास ही होता है, बस दिमाग लगाना पड़ता है। रामू ने उसी रात नीम की पत्तियां बटोरी, उन्हें सुखाया, हींग मिलाकर पानी बनाया और खेत के चारों कोनों पर छिड़क दिया। लोमड़ी पूरी रात खेत के पास बैठी रही ताकि सुअर फिर से घुसने की कोशिश न करें। अगली सुबह की रोशनी खेत पर पड़ी तो रामू की आंखें चमक उठीं। सारी फसल जस की तस खड़ी थी। कहीं भी टूटे पौधे नहीं थे, न कोई गड्ढा, न कोई निशान। रामू दौड़कर लोमड़ी के पास गया। तुमने मेरी जान बचा ली, मेरी फसल इस बार नहीं बर्बाद होगी। लोमड़ी बोली, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। दोस्ती में क्या रखा है जब साथ निभा ही ना सके। तभी 2-3 गांव वाले उधर से गुजरे और लोमड़ी को देखकर डंडा उठाने लगे। अरे, ये तो वही चालाक लोमड़ी है, भगाओ इसे। रामू तुरंत उनके बीच में आ गया।
रुको, ये लोमड़ी मेरी फसल बचाने में मेरी मदद कर रही है। असली चोर ये नहीं, वो जंगली सुअर थे। गांव वाले चौंक गए। क्या? तो हम इतने दिनों से इसे गलत समझते रहे। लोमड़ी उन्हें देखकर बस मुस्कुराती रही। कुछ दिनों में खेत में गेहूं सुनहरी हो गई, सरसों पीले सोने की तरह चमकने लगी। रामू हर रात आराम से सोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि लोमड़ी आसपास ही है और खेत की रखवाली कर रही है। गांव वालों ने भी धीरे धीरे लोमड़ी से डरना बंद कर दिया। कई लोग खुले दिल से उसे फल देने लगे। लोमड़ी अब सिर्फ जंगल की नहीं, गांव की भी रक्षक बन गई थी। वो हमेशा खेतों के किनारों पर चक्कर लगाती, आवाजें सुनती, खतरा आते ही भौंककर किसानों को जगा देती। कई बार वो खरगोशों को खेत में घुसने से रोकती, कभी जंगली सूअरों को भगा देती। धीरे धीरे रामू और लोमड़ी की दोस्ती इतना गहरा बंधन बन गई कि रामू उसके लिए हर दिन कुछ न कुछ लेकर आता। कभी फल, कभी दही, कभी पानी। लोमड़ी भी उसे देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाती। एक दिन खेत में बारिश शुरू हो गई और रामू की फसल गिरने लगी। लोमड़ी दौड़कर जंगल की तरफ गई और कई बड़े सूखे पत्ते और टहनियां लाकर खेत की नालियों को साफ करवाने में मदद की। रामू समझ गया कि असली दोस्ती क्या होती है। वो रिश्ता जो स्वार्थ पर नहीं, भरोसे पर टिका हो। गांव में अब लोग लोमड़ी को चतुर रक्षक कहने लगे थे। रामू ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी फसल नहीं बचाई, तुमने मेरा विश्वास भी बचाया। लोमड़ी की आंखों में चमक आई और वो बोली, और तुमने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर भी दोस्त बन सकते हैं अगर इरादा साफ हो। इस तरह एक साधारण गांव में एक असाधारण दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसने सभी को ये सीख दी, किसी पर बिना जाने शक मत करो, हर किसी में अच्छाई होती है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।